बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। पैर इंसानी जिस्म का एक अहम हिस्सा हैं। साफ सुथरे पैर शख्सियत के आईनादार होते हैं। पैरों की सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पैर खराब हैं तो आप जितना भी मेकअप कर लें किसी काम का नहीं है। लिहाजा आप पैरों को नज़रअंदाज मत कीजिए, इनकी सफाई का खास ख्याल रखें। आपके पाँव और उनकी हिफाजत। पाँव की अगर ठीक तरह से हिफाजत की जाए तो कोई वजह नहीं कि आपके पाँव खूबसूरत और सेहतमंद ना हो। हवा और धूप जिस तरह सारे जिस्म के लिए ज़रूरी है, इसी तरह से हवा और धूप जब पाँव पर लगती है तो ये पाँव की तंदुरुस्ती में इजाफा करती है। आप अपने पाँव को रोजाना धोएं और इन पर मैल को बिल्कुल ना जमने दें। अगर पाँव को हवा ना लगे तो आपके पाँव दर्द करने लगेंगे। अगर रोजाना खास कर ये काम सुबह के वक्त किया जाए या अगर बाजार से आई हैं और बहुत थकन महसूस कर रही हैं तो आप नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर उसमें अपने पाँव तकरीबन 10 से 15 मिनट तक रखें। इससे सारी थकन दूर हो जाएगी। पाँव की रंगत को कैसे निखारा जा सकता है? अगर आप अपने पाँव की रंगत को निखारना चाहती हैं तो अमोनिया और ब्लीचिंग पाउडर लें और इन दोनों को मिलाकर इनका लेप अपने पैरों पर कर लें और तकरीबन 20 मिनट के बाद इसे धो लें। जरूर फायदा होगा। आप जब रात को सोने लगें तो किसी अच्छी सी कोल्ड क्रीम से पैरों की मालिश करें और सो जाएं। इससे आपके पैरों की जिल्द नरम मुलायम रहेगी और ये जो बदनुमा नजर आती थी अब खूबसूरत नजर आएगी। अगर आप पाँव में मेहंदी लगाएं तो ये आपको बहुत फायदा पहुंचाएगी। सर्दियों में पैरों की कैसे हिफाजत की जाए? सर्दियों के मौसम में अक्सर खवातीन के पैर खराब हो जाते हैं और जगह जगह से फट जाते हैं और इनमें से खून भी रिसने लगता है और ऐसा तब ही होता है जब अपने पाँव की हिफाजत ठीक तरह से ना की गई हो। जब आप देखें कि सर्दियां शुरू होने वाली हैं तो पहले ही दिन से इनकी हिफाजत करना शुरू कर दें। रोजाना जब पाँव को धोएं तो किसी ऐसी जगह जो खरखरी हो अपने पाँव उस पर रगड़ें। बाजार से भी आपको ऐसा खरखरा पत्थर, स्पंज या नायलॉन मिल सकता है जो खास कर पाँव धोने के काम आता है। इससे भी आप अपने पाँव की मैल को हटा सकती हैं। अगर आपके पाँव पर मैल इकट्ठी हो जाए तो पाँव फट जाएंगे और खास कर एड़ियों की हिफाजत जरूर करें। ज्यादातर सर्दियों में पाँव यहीं से फटते हैं। ये अमल आप रोजाना करें। पाँव धोने के बाद अगर आप थोड़ा सा तेल या फिर वैसलीन पाँव पर लगा दें तो इससे पाँव फटने से महफूज रहते हैं। मगर इस बात को भी याद रखें कि ये चीजें लगाने के बाद मोजे और जूते पहनना भी जरूरी हैं। इन चीजों में चिकनाहट होती है, इसीलिए इन पर गर्दो गुबार जमा होते रहते हैं जिससे पाँव फट जाते हैं। लिहाजा पाँव की हिफाजत सर्दियों में बड़ी एहतियात से करनी चाहिए। पाँव में जूते और मोजे पहनना अक्सर नौजवान मर्द और खवातीन ऐसे भी होते हैं जो गर्मियों में भी गर्म किस्म की जराबें और जूते पहनते हैं या फिर इन्हीं से मिलती जुलती चीजें पहने रखते हैं जो कि सर्दियों में इस्तेमाल की जाती हैं। हालांकि ये तो आप सब जानती हैं कि हर चीज का एक टाइम होता है और हर चीज अपने ही वक्त पर अच्छी लगती है। लिहाजा हमें गर्मियों में जूते, मोजे, नायलॉन की चप्पलें और ऐसी चीजों से परहेज करना चाहिए, वरना पाँव के लिए सख्त नुकसानदेह है। क्योंकि जब जिस्म में गर्मी पैदा हो जाए तो ये गर्मी पाँव से पूरे जिस्म में मुंतकिल होती है। इंसान कमजोर पड़ जाता है और रंग पीला पड़ जाता है, उसे भूख वगैरह भी नहीं लगती। अक्सर ऐसा भी होता है कि पैरों पर छाले निकल आते हैं। गर्मियों में पाँव का पसीना बाहर ही निकल जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब आप अपने पैरों से मोजे उतारती हैं तो आपके पाँव गीले गीले महसूस होते हैं और आपकी जराबों से भी बदबू आने लगती है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपके पाँव का पसीना अंदर ही रहता है। आपके पाँव का पसीना अंदर ही रहा
और ये अच्छी बात नहीं है। इसकी बानिस्बत अगर आप सर्दियों में मोजे और जूते पहने तो ये आपके लिए फायदा मंद है। गर्मियों में आप सिर्फ चप्पलें इस्तेमाल करें। नाखून और मेकअप, आपके नाखून भी आपके मेकअप पर असर अंदाज होते हैं। सबसे पहले तो आपको चाहिए कि इन्हें साफ सुथरा रखें और हर हफ्ते में इन्हें तराशें और अगर इनमें मैल फंसा है तो उसे भी साफ कर लें। खासकर अंगूठे के नाखून हफ्ते में 2 बार जरूर काटें। जब आपके नाखून साफ हो जाएं तो आप नाखूनों पर अपनी पसंद के मुताबिक नेल पॉलिश लगा सकती हैं। अगर आप लिबास की मुनासबत से लगाएं तो बेहतर है, क्योंकि आपकी शलवार के पांचे या साड़ी आपके पाँव की नाखूनों पर पड़ती है। अगर नेल पॉलिश का कलर भी ऐसा हो तो बहुत बेहतर मालूम होता है और आपके हुस्न में 4 चांद लग जाते हैं। इस बात का ख्याल रखें कि नेल पॉलिश इधर उधर बिखरने या फैलने ना पाए। पाँव की उंगलियों की जिल्द पर बिल्कुल भी ना लगे, वरना सारी सजावट खराब हो जाएगी। पाँव के नाखूनों का मेकअप पर गहरा असर पड़ता है। आप पाँव के नाखून और हाथ के नाखूनों पर जिस कलर का आपने लिबास पहना है उसी तरह की नेल पॉलिश लगाएं। ऐसा ना करने से आपका सारा मेकअप खराब लगेगा। पैरों की वर्जिश करना, तमाम जिस्म की वर्जिशें करना जरूरी है। पैरों की वर्जिश इंसानी जिस्म को चाको चौबंद बना देती है। आपको पैरों की चंद जरूरी वर्जिशों के बारे में बताते हैं जिनको करने से आपके पाँव खूबसूरत रहेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा पैदल चलने की कोशिश करें और खासकर सुबह के वक्त आप नंगे पाँव घास पर खड़े होकर थोड़ा जोर अपने पाँव की उंगलियों में आगे की तरफ डालें और फिर सीधे हो जाएं। फिर आगे की तरफ उंगलियों पर जोर डालें। इससे आपकी उंगलियां और पाँव के तलवे दोनों को हरकत मिलेगी। आप अपनी दोनों टांगें सीधी करके जमीन पर बैठ जाएं। अब आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ पैरों की तरफ बढ़ा दें और फिर अपने दोनों पाँव पकड़कर अपनी जानिब खींचें, फिर छोड़ दें, फिर खींचें। ये अमल आप रोजाना तकरीबन 10 मरतबा करें। आप सुबह ही सुबह इस तरह का कोई खेल खेलें जिससे आपकी टांगों को हरकत मिल सके। ऐसा करने से आपकी टांगें तंदुरुस्त रहेंगी और पैरों का दौरान खून भी तेज होगा, जिससे पाँव की खूबसूरती में इजाफा होगा। आप किसी दूसरे मददगार को कहें कि वो आपके पाँव अपनी तरफ आहिस्ता आहिस्ता खींचे और उसके पाँव आप अपनी तरफ आहिस्ता आहिस्ता खींचें। आप दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठकर ये वर्जिश कर सकते हैं।